हाय देयर। क्या है आपका सच? बड़ा अजीब सा सवाल मालूम पड़ता है ना। जीवन कैसा है आपका? सत्य क्या है आपके जीवन का? बहुत साल पहले जब मैंने अपने लाइफ को देखा एक पेंटिंग की तरह, तो मुझे बहुत सारे रंग उस पेंटिंग में पसंद नहीं आए। मेरा ब्रेकअप हो चुका था, मैं अंदर से अपने आप से खफा था, गमगीन था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सारी आदतें पड़ गईं, स्मोकिंग, सब्सटेंस अब्यूज, एंजाइटी होने लगा था, ओसीडी आ गया था, डिप्रेशन में मैं चला गया था, जेब से हो गया था कंगाल, मानसिक रूप से बेहाल। लेकिन जब मुझे यह समझ में आया कि लाइफ को अगर से पेंटिंग की तरह देखो और ये मान के चलो कि ब्रश आपके हाथ में है और जो भी रंग आप चाहो, जैसा पेंटिंग चाहो आप बना सकते हो, अपने लाइफ को आप बदल सकते हो। जब मैंने ये सीखा तो मुझे एहसास होने लगा कि जिंदगी अपने कंट्रोल में होती है, दूसरों के कंट्रोल में नहीं। मुझे ये मालूम पड़ा कि नसीब जो कहते हैं लोग, वो अपने सोच और विचार से बनता है, किसी और वजह से नहीं। शायद आपको ये बात समझने में कठिन महसूस हो, शायद आप मेरे से बिल्कुल भी सहमत ना हो, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा जानिए, शायद ये वीडियो आपका जीवन बदल दे। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, मैं मोटिवेशन नहीं करता। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 4 कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं जो बिल्कुल भी आपको ये कॉन्सेप्ट नए लगेंगे। आपको लगेगा कि क्या ये भी पॉसिबल है, ये मुमकिन है। अगर से ये मुमकिन हो जाता है तो मैं अपना लाइफ जैसे चाहे वैसे मैं बिता सकता हूं, ये महसूस होगा आपको। और ऐसे 3 टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने सच को बदल सकते हैं, रियलिटी को बेंड कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, अपना हर लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन यह चीज करने के लिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको समझना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको एक नई दिशा मिलेगी और देखते ही देखते आपका वर्तमान जो है, आपका जो प्रेजेंट मोमेंट जो है वो बदलने लगेगा। आपके रिश्ते बदलने लगेंगे, आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बदलने लगेगा, आपका करियर, आपका बिजनेस बदलने लगेगा और आपको मनचाहा रिजल्ट मिलने लगेगा। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, 70% आपका सच है, आपका सत्य है, 90% नहीं है। आप सोच रहे हैं कि 90% चाहिए, लेकिन आप वो 90% एक्सपीरियंस नहीं करते, क्योंकि आपका सत्य तो 70% है ना। तो 70% से 90% कैसे लेकर जाना है, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे ये सफर तय करने में। आपके रिश्तों को लेकर के आप परेशान हैं, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके रिश्ते भी बदले, आपका हेल्थ भी बदले, आपका बिजनेस, आपका करियर बदले। चलिए सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, लिमिटिंग बिलीफ्स एंड द पावर ऑफ रिजेक्टिंग देम। इंग्लिश है, लेकिन समझिए लिमिटिंग बिलीफ्स यानी कि ऐसी मान्यताएं जो आपको लिमिट करती हैं, रोकती हैं आगे बढ़ने से, और इनको रिजेक्ट करने से कैसे आपको फायदा मिलेगा। द रूट ऑफ आवर रियलिटी, जो भी आपका सत्य है उसका जड़ क्या है। और मैं आपसे बात करूंगा द हिडन प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और नंबर 4 मैं आपको बात करूंगा द 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ द माइंड। माइंड के अंदर 3 माइंड्स छुपे हुए हैं, वो क्या हैं मैं आपको सिखाऊंगा। और वो सीखने के बाद आप अपना जीवन को नई दिशा कैसे दे सकते हैं वो आपको मालूम पड़ेगा। और 3 टेक्निक्स, पावरफुल टेक्निक्स जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में वो बदलाव लेकर आएंगे जो आपको चाहिए। नंबर 1, बिहेवियरल रीपैटर्निंग। क्या है मैं समझाऊंगा। अभी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गई। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये बिहेवियरल रीपैटर्निंग क्या होता है, और बाद में हम सीखेंगे लिविंग थ्रू डिस्कम्फर्ट। एंड नंबर 3
टेक्निक, द माइंड कंडीशनिंग टेक्निक। ये 3 टेक्निक्स और 4 कॉन्सेप्ट्स आपको सीखना है, समझना है और इस्तेमाल में लाना है। और इसके लिए डाउनलोड कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए मेरा वर्कशीट इस वीडियो के लिए जो हमने डिज़ाइन किया है, ताकि आपको भरपूर फायदा मिल सके। बहुत ही ज़्यादा ये वीडियोस बनाने में कई घंटे लग जाते हैं। वर्कशीट जो है यूजुअली पेड सेमिनार्स में होती है, लेकिन आपके लिए मैं एब्सोल्युटली फ्री लेकर आया हूं। तो फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जब आप उस वर्कशीट का इस्तेमाल करेंगे। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए वर्कशीट को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग बिलीफ्स एंड द पावर ऑफ रिजेक्टिंग देम। यानी कि ऐसी मान्यताएं हमारे माइंड के अंदर घर कर जाती हैं, जिसकी वजह से हम वो कार्य नहीं कर पाते जो कार्य से हमको फायदा मिलता है। हम बिल्कुल वो कार्य नहीं करते। तो ऐसी मान्यताएं क्या हैं और ये मान्यताएं कैसे माइंड के अंदर काम करती हैं? एंकर के बारे में आपने सुना होगा। ये जो शिप का, जहाज का जो एंकर होता है, जो जहाज को रोक कर रखता है, वैसे ही ये जो मान्यताएं हैं आपके अंदर एंकर की तरह आपको पकड़ के रखती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती। थोड़े एग्जाम्पल्स दूंगा जहां पर आपको समझ में आएगा कि मान्यताएं, लिमिटिंग बिलीफ्स जिसको मैं कहता हूं, कैसे आपको रोक कर रखी हैं। नंबर 1, आई एम नॉट गुड इनफ। मेरे में दम नहीं है, मैं काफ़ी नहीं हूं, मुझ में वो बात ही नहीं है। ये अगर से आपका सोच है, ये अगर से आपका विचार है, तो याद रखिए ये आपको पकड़ के रखेगा, जकड़ के रखेगा। जो भी नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आगे बढ़ने के लिए, परसू करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी के पीछे जाने के लिए, कहीं आपको लगेगा कि मैं वो जब कर नहीं सकता तो मैं वो अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज कर सकता हूं, तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे जब आप फील करोगे कि आप में वो बात ही नहीं है। नंबर 2, सक्सेस इज ओनली फॉर लकी पीपल। आपका ये मानना कि सक्सेस सिर्फ थोड़े लोगों के लिए है, थोड़े लकी लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। जब आप ये मानते हो तो ये ऐसा एंकर है कि आप छोटे छोटे गोल्स ही अपने लिए रखोगे, कभी बड़ा गोल अपने लिए नहीं रखोगे। आई कांट चेंज दिस इज हु आई एम। यानी कि मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। मैं जो हूं मैं वो हूं। आपने गाना सुना ही होगा ना, मैं जो हूं मैं वो हूं, राइट? तुमको अच्छा लगूं या ना अच्छा लगूं, ये जो सोच होती है आपको अंदर से टोटली रिजिड बना देती है। रिजिड का मतलब समझते हो? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहना, यानी कि नई चीज़ों को नहीं सीखना, बदलाव लेकर नहीं आना, एक्सपेक्ट करना है कि भाई तुम बदलो, मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं ऐसे ही हूं। जब आप ऐसे सोचने लगोगे तो ये बात आप मान के चलो कि नया सक्सेस, नया जीवन अगर से आपको चाहिए तो आपको अंदर से नया बनना है, और आप नए कभी नहीं बनोगे। वो सारी चीज़ें नहीं सीखोगे जो आपको सीखनी है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि मैं जो हूं मैं वो हूं, राइट? तो ये जो मान्यता है आपको बर्बाद कर देगी, आपको कभी भी इंप्रूव नहीं करेगी। नंबर 4, टेकिंग रिस्क इज टू डेंजरस, आई शुड प्ले इट सेफ। यानी कि रिस्क लेना खतरनाक होता है, मुझे सोच समझ के अपनी चाल चलनी है। देखिए, जब भी आप बिजनेस में अपनी चाल चल रहे हो, जो भी है, ये एक बात याद रखिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क है तो इश्क है, सुना ही होगा ना ये डायलॉग, राइट? देखिए, रिस्क तो रोड क्रॉस करने में भी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जाकर के जुआ खेलिए, सब कुछ एक दांव पे लगा दीजिए, नहीं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैलकुलेटेड रिस्क, जो आप को लर्निंग से आती है। आप सीखिए, समझिए, उसके बाद तोल मोल के जो रिस्क लेना है आपको लेना ही है। अगर से आपने रिस्क लेना नहीं सीखा, जो नए अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। नए अपॉर्चुनिटीज का आपको ऐसा लगेगा, एक घुटन सी महसूस होगी कि भाई मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता। आपको ये जकड़ के रखेगा एक कंफर्ट जोन में, जहां पर आपको अच्छा लगता है वही करोगे, जो रिस्की लगता है वो नहीं करोगे, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जाते रहेंगे। नंबर 5, आई एम टू ओल्ड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। मेरी उम्र अभी नहीं रही। मैं देख रहा हूं कि भाई 25-26 साल के भी लोग ये सोचते हैं कि अभी उम्र नहीं रही, मैं कर नहीं सकता। ये जो है आपको प्रोफेशनली और पर्सनली
ग्रो होने में कभी मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा आप सोचते रहोगे कि गाड़ी निकल गई, मेरी उम्र चली गई। नंबर 6, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, यानी कि पैसा बर्बादी का कारण होता है। ऐसा आप सोचने लगे कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, तो देखिए जो आपको अच्छी नहीं लगती ना, वो आपके पास आएगी क्यों? सोचने वाली बात है ना। आपके अंदर एक डर सा लगने लगता है सक्सेस को लेकर, क्योंकि अगर से मैं सक्सेसफुल हो गया तो शायद मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा, क्योंकि पैसा बुरा होता है तो आगे आप बढ़ नहीं सकते। सोचने वाली बात है, क्योंकि ये मान्यताएं हैं। 80% आपका सक्सेस जो है आपके माइंड के अंदर छुपा है। 80% आपका माइंड अगर से ऐसी मान्यताओं से भरा पड़ा है तो आप सक्सेस कैसे अचीव करोगे? चलिए एक और मान्यता को समझते हैं, एक बिलीफ को समझते हैं जो आपको रोक कर रख सकता है। नंबर 7, आई विल नेवर बी सक्सेसफुल एज दैट पर्सन और दिस पर्सन, यानी कि कंपेयर करना। मैं कभी उसकी तरह सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मैं कभी इसकी तरह सक्सेसफुल नहीं बन सकता। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, सिद्धू जी का, जो नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर, राइट, जो थे क्रिकेटर और अभी पॉलिटिशियन भी हैं और बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। तो एक बार नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं, उन्होंने शाहरुख खान के बारे में कुछ बहुत अच्छा कहा। एक बार जब शाहरुख खान से वो दिल्ली में मिले, और शाहरुख खान जब फौजी में काम कर रहे थे, सीरियल में काम कर रहे थे दूरदर्शन पे, तो क्या हुआ कि शाहरुख खान से उन्होंने पूछा कि भाई आगे का प्लान क्या है तुम्हारा? तो शाहरुख ने कहा कि मैं बॉलीवुड जा रहा हूं। तो सिद्धू जी ने कहा कि भाई शाहरुख देखो कि बॉलीवुड में तो बहुत कंपटीशन होता है, राइट, बहुत कंपटीशन होता है, कैसे सरवाइव करोगे? तो सिद्धू को शाहरुख खान ने जवाब दिया कि मेरा कंपटीशन कोई नहीं है, मैं कंपटीशन खुद से करता हूं। देखिए कितना पावरफुल चीज है ये। जब आप अपने आप को कंपेयर करेंगे, बोलेंगे कि मैं उसकी तरह नहीं बन सकता, इसकी तरह नहीं बन सकता, आप मन ही मन में ये सोच रहे हो कि कंपटीशन है और तगड़ा है और मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं वो 95% नहीं लेकर आ सकता, 98% लेकर नहीं आ सकता। याद रखो, कंपेयरिंग करना है तो खुद के परफॉर्मेंस से करो, दूसरों से नहीं, तभी आप आगे बढ़ोगे। 70 ला रहे हो तो 95% से आपको कंपेयर भी नहीं करना है। 70% ला रहे हो तो 80% देखो। 1 करोड़ कमा रहे हो तो 1.5 करोड़ देखो। ये 1 करोड़ से 10 करोड़ का छलान एकदम से लगाना मुश्किल है। मोटिवेशन की बातों में मत आओ, मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्कर में मत आओ। बहुत सारे लोग ऐसा ऐड भी दे रहे हैं कि 1 साल में करोड़पति बना दूंगा, 1 साल में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है, चांसेस बहुत कम है। सोच समझ के खेल खेलो, राइट। 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ टारगेट करो, 2 करोड़ टारगेट करो, जो मुमकिन है वो टारगेट करो। समझो अगर से आपको लगता है कि 1 करोड़ से 1 करोड़ 25 लाख जाना मुमकिन है, तो थोड़ा सा और 10-20 लाख उसमें ऐड कर देना। 70% आप स्कोर कर रहे हो तो 75% आपको लगता है कि मुमकिन है, तो 80% टारगेट करना, सीधे सीधे 100% नहीं। उसमें आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मानेगा नहीं। वो कैसे नहीं मानता, क्यों नहीं मानता, वही हम अब सीखने वाला है, ताकि आप इस चीज़ को समझ करके सही ढंग से, सही प्लानिंग से, सही स्ट्रैटेजी से अपने लक्ष्य की ओर और अपने नए सवेरे की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, द रूट ऑफ आवर रियलिटी। हमको समझना है कि जो भी वर्तमान में हमको मिला है, हम जो महसूस कर रहे हैं, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपके रिश्ते हो, हेल्थ हो, ये आपके अतीत का नतीजा है। क्योंकि जो भी आपने आपके अतीत में लिखा था, जो भी आपने कार्य किया था, वो आज वर्तमान में प्रकट हो रहा है। तो यदि आपको अपना भविष्य बदलना है, आपको अगर से आपका फ्यूचर बदलना है, तो आपके पास एक ही चारा है कि आप अपना वर्तमान यानी कि प्रेजेंट को बदलें, राइट। वो सारे विचारों को बदलना है आपको जो आपको रोक रही हैं, एंड आपके बर्ताव, आपका जो बिहेवियर है
वो भी आपको चेंज करना है। आपकी जो आदतें हैं वो भी आपको चेंज करना है। याद रखिए, वही आदतें रहेंगी, वही बिहेवियर रहेगा, वही सोच रहेगी, तो आपको वही रिजल्ट मिलता रहेगा। क्योंकि जो वर्तमान में है वो अतीत का नतीजा है, भविष्य में भी वही मिलता रहेगा अगर से आपने अपने वर्तमान को बदल नहीं दिया। राइट नाउ, कॉन्सेप्ट नंबर 3, ब्रह्मांड का एक रहस्य जो आपको समझना है। ये कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं द फील्ड ऑफ पोटेंशियलिटी, 0 पॉइंट फील्ड, आकाशिक फील्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रह्मांड है वो एक इनविजिबल गार्डन होता है, ऐसा गार्डन जो आपको दिखता नहीं है। और इस गार्डन में आप बीज बो रहे हो, और जैसे बीज आप बोते हो वैसे ही पौधे और फूल आपको अपने जीवन में मिलेंगे। और ये जो बीज हैं, ये बीज होते हैं आपके विचार, आपकी सोच। आपकी सोच जा कर के बीज की तरह काम करती है, और आप इस गार्डन में बीज को बोते हो, और जो भी आपके लाइफ में आपको मिलता है वो आपकी सोच का नतीजा है। जैसे बोलते हैं ना, जैसा कर्म वैसे ही आपका जीवन होता है। राइट, जो बोओगे वही पाओगे। तो यहां पर आप क्या बो रहे हो? क्योंकि एक ज़माने में देखिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगा ताकि आपको ये मालूम हो कि भाई मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ये मेरा मानना है। एक ऐसा ज़माना था जहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं BMTC बस में ट्रैवल करता था, लोकल बस में, और लोकल बस के टिकट के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। और मैं सपने देखता था कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर लाइफ बहुत अच्छी होगी मेरी। राइट, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर मैं लग्जरी कार्स में घूमूंगा। और मुझे ये भी मालूम पड़ा जब मैं सीख रहा था, जान रहा था कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये कोई स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। राइट, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अपने जीवन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ सिलेबस है, ये स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और जब मैंने ये सीखा कि डायरेक्टली BMW, मर्सिडीज़, सोचो, लेकिन ये भी सोचो कि आज बस में जा रहे हो तो मोटर बाइक से आपको मारुति से आपको दूसरी गाड़ी से तीसरी चौथी गाड़ी आपकी मर्सिडीज़, BMW होनी चाहिए। जब मैंने ये सोचा कि ये सफ़र तय किया जा सकता है, और इसकी शुरुआत होती है अपने सोच को बदलने से, क्योंकि सोच वो बीज होता है जो ब्रह्मांड के गार्डन में बोया जाता है, और वो बीज आपके सामने फल या फिर फूल बन के उभर कर आता है। अगर से मैंने 2 व्हीलर का बीज बोया तो मुझे 2 व्हीलर ही मिलेगा। अगर से मैंने BMW का बीज बोया तो मुझे BMW इवेंचुअली मिलेगा। जब मुझे ये मालूम हुआ तो मैंने तय किया कि मैं अपने जो विचार हैं उनको बदलूंगा, अपनी सोच है उसको मैं बदलूंगा। और देखते ही देखते मैं BMTC से 2 व्हीलर पे आया, 2 व्हीलर से मारुति में आया, और ऐसे करते करते मैं आज एक नई BMW कार चलाता हूँ। राइट, तो ये मुमकिन है। और अभी आप मुझसे कहेंगे कि बस सोचने से ये सब कुछ हो जाएगा क्या? मैं सोचता रहूँगा तो वो बीज मैं बोता रहूँगा तो मुझे मिल जाएगा? शायद मिल जाए, हाँ भी ना भी। क्योंकि देखिए, हाँ इसलिए क्योंकि ये पहला कदम है। अपने सोच को बदलना, अपनी विचारधारा को बदलना, ये पहला कदम होता है वो सब कुछ पाने के लिए जो आप चाहते हो। राइट, एंड ना इसलिए क्योंकि आप सिर्फ सोचते रहोगे और काम नहीं करोगे, कार्य नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको वो एक्शन लेना है। राइट, पहले विजुअलाइजेशन बाद में एक्शन। बोलो मेरे साथ, पहले विजुअलाइजेशन बाद में एक्शन, तब होता है क्रिएशन। पहले विजुअलाइजेशन बाद में एक्शन, तब होता है क्रिएशन। अपने सच को बदलना है, राइट, नए सच का क्रिएशन करना है, तो विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपको एक्शन भी लेना है। अगला कॉन्सेप्ट है लेयर्स ऑफ द माइंड। कॉन्शियस माइंड के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉन्शियस माइंड होता है, और दूसरा क्या होता है? सब कॉन्शियस माइंड होता है। ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन एक तीसरा माइंड है जो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या फिर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। अभी आप सोच रहे हैं ये नया माइंड कहाँ से आ गया? सुनिए, कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि भाई ये वो
समझिए एक जहाज है, एक शिप है, और कॉन्शियस माइंड जो है आपका उस शिप का कैप्टन है, कप्तान है, राइट। तो कैप्टन डिसाइड करता है कि शिप को कहां पर लेकर जाना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, या फिर सीधे जाना है। एक बार उसने डिसाइड कर लिया तो क्या वो शिप को आगे बढ़ा रहा है? बिल्कुल नहीं। जो नीचे बैठे हैं, राइट, शिप के नीचे जो बैठ करके वहां जो इंजन है वहां पर जो वर्कर्स बैठे हैं वो शिप को आगे बढ़ाते हैं, और वो हो गया आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो आपका हो गया सबकॉन्शियस माइंड। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप 70 to 90% स्कोर करोगे, आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो विचारधारा ही नहीं है कि 70 से 90% जाना है, 1 करोड़ से 5 करोड़ जाना है, 10 करोड़ जाना है, वो विचारधारा ही नहीं है। तो चाहे जितना भी कैप्टन बोले कि लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, अगर से नीचे कनेक्शन नहीं है तो वो जहाज जो है जहां जाना है, जहां वो वर्कर्स लेकर जाएंगे वहीं पर जाएगी। तो कैप्टन और वो वर्कर्स का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का एक होना बहुत ज़रूरी है, राइट। विचारधारा आपकी अंदर बदलनी चाहिए, 70 to 90% सबकॉन्शियस माइंड में बदलना है। फिर आपको जब कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो कि 70 to 90% मुझे मैथमेटिक्स में जाना है या फिर जो भी सब्जेक्ट हो, तब आपका काम सही होता है। अभी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये है कि जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, आपके जो मोहल्ले के लोग हैं, आपका जो नेबरहुड है वो कैसा है, कैसी विचारधारा है आपके रिश्तेदारों की, आपके दोस्तों की, आपकी पड़ोसियों की, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझने में चूक कर जाते हैं, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से बहुत प्रभावित होता है। आपके जो पड़ोसी हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे जो दादाजी थे ना, वो कहते थे, शायद शेक्सपियर ने कहा या किसी ने कहा कि भाई शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर, यानी कि तुम मुझे अपने 5 यार बता दो और मैं बताऊंगा कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम्हारा भविष्य क्या रहेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है। एक उदाहरण दूंगा। ये एक ऐसा मोहल्ला मैं जानता था जहाँ पर लोगों का ये मानना था, 20-25 घर थे उस मोहल्ले में, और लोगों का ये मानना था कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, राइट। जो शब्द हैं वो काले अक्षर भैंस बराबर, ये मानसिकता थी। और उनका मानना था कि बच्चों को हुनर सीखना है तो वो अपने बच्चों को गराज भेजने लगे, कार्स को कैसे रिपेयर करना है, पेंटिंग कैसे करनी है, डेंटिंग कैसे करनी है। मैंने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं भेजते? बोले स्कूल जाने से क्या होगा, हुनर रहेगा तो वो कुछ पैसे कमा लेगा बड़ा होकर के, स्कूल जा करके क्या होगा। तो वो अपने बच्चों को मैकेनिक्स बनाने लगे। ऐसा नहीं कि वो गलत है, सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर से उनकी विचारधारा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, अगर से वो बदल जाती, वो मानते कि भाई पढ़ाना ज़रूरी है और उनको एक प्रॉपर इंजीनियर बनाएंगे, तो वो शायद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बेहतरीन इंजीनियर बन के उभरते, और जितना सक्सेस उन्होंने पाया है मैकेनिक बन के, स्कूल ना जा करके, उससे कई ज़्यादा वो सक्सेस पा सकते थे। तो आपका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैसा है, आपके पड़ोसी कैसे हैं, क्या कहते हैं वो? क्योंकि अक्सर यूजली जो मोहल्ले वाले होते हैं ना, जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, यूजली उनका जो सोच विचार होता है वो बहुत एवरेज होता है, राइट, एवरेज होता है। उनके गोल्स एवरेज होते हैं। मेरा जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस था वो ये कहता था कि भाई नौकरी पालो, नौकरी पाने से लाइफ सेटल हो जाएगी। और मेरा मानना था कि जो आपको पसंद है वो करो, और ऐसे करो कि मार्केट में उसकी वैल्यू मिले तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट। बिल्कुल ही अलग था ये सोचना, ये सोचने का तरीका। लेकिन मैंने जब वो समझा कि भाई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है मेरे सोचने के तरीके से, राइट। ये जब मुझे समझ में आ गया तो मैंने एक नई विचारधारा को अपनाया, और जो दूसरे लोग बोलते हैं मुझे समझ में आ गया कि मैं ज़्यादा सोचता रहूँगा कि क्या सोचेंगे लोग, ये बन जाएगा एक रोग। तो मुझे कुछ लेना देना नहीं था इर्द गिर्द जो मेरे लोग हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनकी इज्जत नहीं करोगे, उनको बेइज्जत करोगे और कहने लगोगे कि तुमको क्या मालूम है मम्मी, तुमको क्या मालूम है अंकल जी।
राइट? आपने कभी दुनिया देखा है क्या? ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल लोग दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, बस इतना है कि ठीक है, ये इनकी विचारधारा है, मेरी विचारधारा नहीं है, मैं रेस्पेक्ट कर सकता हूँ इनकी विचारधारा को, भले ही वो मेरी विचारधारा को रेस्पेक्ट ना करें, और अपना काम करते करते आप आगे बढ़ेंगे और देखते ही देखते आपका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक नए रूप में बदलेगा, क्योंकि आप नए लोगों के साथ मिलने जुलने लगोगे जो आपकी विचारधारा को मैच करते हैं, राइट? तो ये हो गए आपके 4 कॉन्सेप्ट्स। अभी हम सीखते हैं वो 3 टेक्निक्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आज ही से, अभी से, एंड अपने सत्य को, अपने सच को, अपने निजी सच को बदल सकते हैं। चलिए सीखते हैं ये 3 टेक्निक्स। अब ये 3 टेक्निक्स क्या हैं? याद रखें, मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको पंप करके नहीं छोड़ दूंगा। यहाँ पर एजुकेशन आपको मिलता है। मैं हमेशा एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, स्ट्रैटेजीज पे, टेक्निक्स पे जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस पंप कर देना, यहाँ वहाँ की कहानियाँ सुना दी, केस स्टडीज सुना दी कि इसने ये कर दिया, उसने वो उखाड़ दिया, ये यहाँ से वहाँ चला गया, ये काफ़ी नहीं होता है जी, राइट? केस स्टडी सुन के आप क्या करोगे? उसने क्या, उसकी केस स्टडी है, यहां ये 1-2 लेसन मिल जाएंगे, लेकिन वो हम कैसे इस्तेमाल करें, राइट? बदलाव लाने के लिए, ऐसा बदलाव जो हमको चाहिए, यहां पर ये 3 टेक्निक्स इस्तेमाल कीजिए और देखिए चेंज कैसा आता है। नंबर 1, बिहेवियरल रीपैटर्निंग। इसका मतलब क्या होता है? बिहेवियर का मतलब होता है अपना व्यवहार। आप बिहेव कैसे करते हो, क्योंकि याद रखिए, अगर से अपना व्यवहार नहीं बदलेगा तो आपका व्यापार भी नहीं बदलेगा, राइट? आपके यार भी नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं होगा। भाई आप बोलोगे नहीं यार बदलना नहीं है, जो यार है वही ठीक है, तो याद रखिए यार है वही ठीक है, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके जो यार हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, राइट, मैच नहीं करते वेवलेंथ को, तो आपको वो रोक कर रखेंगे, आपको वो पकड़ के रखेंगे, आप वो उड़ान नहीं भर सकते। अगर से आप ईगल हो तो आप मुर्गी के बच्चों के साथ घूम नहीं सकते। सुनने में कड़वा लगे, आपको ये लगे कि भाई क्या कह रहे हैं, क्या मैं अपने दोस्त को छोड़ दूं, यारों को छोड़ दूं, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एवरेज लोगों से घिरे रहेंगे, ऐसे लोग जो जिनकी आदतें जो हैं वो ठीक नहीं है, जैसे बहुत सारा स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, लाइफ में कुछ केयर नहीं है, कुछ करने का जज्बा, जुनून नहीं है, उन्हीं के साथ आप जुड़ के रहोगे तो क्या होगा, आप अच्छे से जानते हो। तो बिहेवियरल रीपैटर्निंग, सबसे पहले आपको अपने बिहेवियर्स बदलने हैं, व्यवहार को आपको बदलना है। कैसे बदलना है? इट्स वेरी सिंपल। अभी आप डिसाइड कीजिए कि 3-4 ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको मालूम है कि नहीं रहनी चाहिए, ऐसे बिहेवियर्स, ऐसी आदतें जो आपने फिर भी उसको रखा हुआ है आपके माइंड के अंदर, घुसा कर रखा हुआ है कि भाई मैं ये कर देता हूं, दो मुझे ये करना नहीं है। याद रखिए कि बिहेवियर कैसे होता है कि भाई आपके अंदर ये पैटर्न की तरह समा चुका होता है, स्टोर हो चुका होता है एक सॉफ्टवेयर की तरह, राइट? एग्जाम्पल, एक ज़माने में मैं बहुत स्मोकिंग किया करता था, चेन स्मोकर था मैं। तो स्मोकिंग जो है एक बिहेवियर है, एक आदत है, राइट? और माइंड के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो क्या होता है कि हर एक आदत को एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है, एक ट्रिगर की। जैसे आपको टीवी देखने का शौक है, तो जब भी आप रिमोट देखेंगे तो आपको मन करेगा कि टीवी देखें, या फिर टीवी को ही देखें, बंद पड़ा है तो मन करेगा कि आप वो टीवी को ऑन करें। तो एक ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग का मेरा ट्रिगर था कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं पुरानी यादों को सोचता, राइट? जैसे ही पुरानी यादें ताज़ा होती हैं तो एकदम से मन में ये बात आता है कि यार अब वो ज़िंदगी में नहीं रही। तो जैसे ही वो दुख अपने अंदर उत्पन्न होता है, तो वो जो दुख है, गौर से सुनिए इस चीज़ को, जैसे ही वो दुख आया अपने अंदर, गम आया अपने अंदर, तो मुझे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से ये सीखने को मिला, इर्द गिर्द जो फिल्में मैंने देखी वो सीखने को मिला कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यहाँ पर फिक्र था, यहाँ पर गम था। तो मैंने सोचा अच्छा जी, गम, फिक्र मतलब धुआं, स्मोक करो, तो ये जुड़ गया।
यानी कि जब भी मैं अपने अतीत में जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता तो मुझे गम आता, और गम संभालने के लिए सिगरेट पियो। तो यहाँ गम और सिगरेट जुड़ गया, राइट? गम और सिगरेट जुड़ गया, स्मोकिंग का हैबिट। एक और मैं आपको ट्रिगर दूंगा, जब भी मैं अपने फ्रेंड्स को देखता स्मोक करते हुए, जैसे उनको देखा तो माइंड में आता इट इज़ टाइम टू स्मोक, अभी टाइम समय हो गया, थोड़ा सा एक सिगरेट फूंक ले। तो ऐसी आदतें कौन सी हैं सोचिए। बहुत सारे लोग बहुत सारा क्या बोलते हैं, फूड खाते हैं जो उनको खाना नहीं चाहिए, राइट? डोनट्स देखा तो रहा ना जाए, मन ललचाए और खाने लग जाते हैं और देखते ही देखते बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है और बोलते हैं कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल होगा जिस दिन आप अपने ट्रिगर को समझ जाएंगे, अच्छा ये ट्रिगर होने से मैं ये बर्ताव करता हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। जैसे ही मैं वो सोचता हूँ अपने अतीत के बारे में, अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, तो ये गम होता है और गम सिगरेट से जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो लिंक आप पकड़ लोगे, आपके अंदर ये ज्ञान आ जाएगा कि हाँ, ये लिंक की वजह से ये बर्ताव है। अगर से मैंने ये लिंक और बर्ताव को तोड़ दिया तो मुझे स्मोकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो नया मैं रूल लेकर आऊँगा कि जब भी मुझे गम महसूस होगा तो मैं जिम जाऊँगा, गम महसूस होगा तो मैं जिम जाऊँगा, गम में मैं रम नहीं उठाऊँगा, मैं जिम जाऊँगा। तो जैसे मैंने वो कनेक्शन को चेंज कर दिया, तार को चेंज कर दिया कि भाई ये तार से ये लाइट सिलकता है और मुझे ये लाइट नहीं चाहिए, ये लाइट चाहिए, तो मैंने तार को बदल दिया। तो यही आपको करना है कि भाई जो 3 आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं या बिहेवियर्स आपके जो हैं, जो आप बदलना चाहते हो, तो बैठ कर के लिखिए कि ट्रिगर क्या है। तो जब भी ये ट्रिगर होगा अगली बार, तो मैं नया बर्ताव क्या करूंगा, तो माइंड में आपको वो विजुअलाइज करना है, राइट? इसको कहते हैं बिहेवियरल रीपैटर्निंग। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खाने की आदत आपकी चूक जाएगी। ये चीज़ समझने के बाद मैंने स्मोकिंग छोड़ा, मैंने बहुत सारी अपनी जो आदतें थी, बुरी आदतें थी, वो मैंने छोड़ दिए। तो आप भी ये कर सकते हो। तो बैठ करके लिखिए कि ये आदतें क्या है। वर्कशीट का इस्तेमाल कीजिए, डाउनलोड कीजिए वर्कशीट को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है लिविंग थ्रू डिस्कम्फर्ट। ये टेक्निक नंबर 2 है। लिविंग थ्रू डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि भाई आपको ये मान के चलना है, जो नई आदत होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है अपनाने में। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बोलिए जोर से, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और आसान ये हो भी नहीं सकती। पूछिए क्यों? क्योंकि आसान होता तो हर कोई कर लेता, हर कोई सक्सेसफुल नहीं बनता है ना। सोचिए आप, हर कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चीज़ करेंगे तभी आपकी जीत होगी। अब मुश्किल चीज़ क्या है? मुश्किल चीज़ ये है कि अपने माइंड के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। आपका जो माइंड है, रेजिस्टेंस। जैसे आप जिम में जाते हो तो वेट्स उठाते हो ना, एकदम से आप 25 किलो का डंबल थोड़ी ना उठा पाओगे। ठीक वैसे ही जो आदतें होती हैं, एकदम से अगर से आप समझो पब्लिक स्पीकिंग का आपको डर है, ओके। वॉरेन बफे करके जो फेमस इन्वेस्टर हैं, एक ज़माने में उनको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर था। तो क्या उन्होंने ये डर दूर करने के लिए, नई आदत अपनाने के लिए, एक नया सच अपनाने के लिए, उनका जो सच था वो ये था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से डरता हूं। वो उनका सच था और उनको एक नया सच चाहिए था, और वो नया सच था कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनूं। तो ये नया सच को सच करने के लिए क्या किया उन्होंने? क्या एकदम से 1000 लोगों के सामने जाकर खड़े होकर स्पीच देने के लिए? नहीं। उन्होंने समझा कि मुझे डिस्कम्फर्ट को अपनाना है छोटे तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, आपको बेबी स्टेप लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इन्होंने सीखा कि भाई पब्लिक स्पीकिंग करते कैसे हैं। ये स्टेप 1 था कि आपको सीखना है नई चीज़, वो करते कैसे हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि बेबी स्टेप्स लिए, छोटे ग्रुप्स में जाकर के बात करते थे, 4-5 लोगों से वो बात करते थे। फिर ग्रुप को उन्होंने बड़ा किया, 25 लोगों से के सामने बात करना शुरू किया, 50 लोगों के सामने बात करना शुरू किया, और देखते ही देखते हज़ारों लोगों के सामने भी वो आज बात करते हैं, ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकर बन चुके हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं मनोज बाजपेयी का। मनोज बाजपेयी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत फेमस एक्टर है, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स हैं वो। तो मनोज बाजपेयी जब वो बिहार से मुंबई आए बॉलीवुड में काम करने के लिए, तो क्या हुआ कि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी और वो अंग्रेज़ी बिहारी की तरह बात करते थे। और यहाँ पर
उनका सच था कि अंग्रेजी उनको आती नहीं, वो उनका सच था और उनको एक नया सच चाहिए था कि मैं अच्छी अंग्रेजी बात करूं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूंगा, ये मैं अंग्रेजी नहीं करूंगा, मैं ड्रॉप कर दूंगा इस चीज को। वो कर सकते थे, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए था। उनको चाहिए क्या था कि मैं भी अच्छी अंग्रेजी बात करूं। तो ये वो जानते थे कि भाई ये ओवरनाइट नहीं होने वाला, रातों रात अंग्रेजी अच्छी नहीं होने वाली। तो उन्होंने क्या किया, बेबी स्टेप्स लिए, लगातार एक्शन लिए, छोटे छोटे स्टेप्स। दोस्तों के साथ बात करना, गलती करना, बात करना, नीचे गिरना फिर उठना, नीचे गिरना फिर उठना। तब क्या होता है, ब्रेन में वो एसोसिएशंस बन जाते हैं और देखते ही देखते आप उस चीज़ में अच्छे होने लगते हो। वो चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, आप चाहे कुछ भी हो, रातों रात नहीं हो सकता। आपको हल्के से डिस्कम्फर्ट महसूस होगा जब आप नई आदत, शुरुआत में आप कुछ नया करना चाहते हो तो लगेगा कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है करने में, लेकिन फिर भी आपको करना है, आपको आगे बढ़ना है, राइट। तो ये हो गया टेक्निक नंबर 2। अब चलिए सीखते हैं टेक्निक नंबर 3, कंडीशनिंग योर माइंड। देखिए इट्स वेरी सिंपल। अभी आपका जो रियलिटी है ना, राइट, आपका जो सच है वो आपको बदलना है, ओके। तो नए सच को लाने के लिए आपको वो सच अपने माइंड में सोचना है कि वो ऑलरेडी हो गया है। ये पहला कदम होता है। और इसको मैंने क्या बोला था, जब आप सोचते हैं तो आप बीज बोते हो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के गार्डन में बीज बोते हो। और बीज कैसे बोना है, माइंड में बोना है। क्योंकि जब मैं BMTC में ट्रैवल करता था तो मैं अपने माइंड में सोचता था कि मैं एक BMW चला रहा हूं। तो आपके माइंड में सोचना है। जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, ब्रेक करने से पहले मैं माइंड में सोचता था कि माइंड में मैं ये कर रहा हूं। ये जो राज है ना, ये एक रहस्य है जो स्पोर्ट्स पीपल बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। चाहे वो क्रिकेटर्स हो, पहले सेंचुरी वो माइंड में बनाते हैं और बाद में फील्ड में बनाते हैं। रेसिंग हो या कुछ भी आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, स्पोर्ट्स में ये बहुत इस्तेमाल होता है कि माइंड में पहले होता है, राइट। एंड आजकल बिजनेस की दुनिया में भी लोग ये समझने लगे हैं कि माइंड से ही सब कुछ शुरुआत होता है। तो आपको कंडीशन करना है अपने माइंड को, सोचना है कि भाई ये हो गया है। और क्या सारा दिन बैठोगे, नहीं। एवरी डे मॉर्निंग जैसे ही आप उठोगे, सुबह 10 मिनट आपको इमेजिन करना है कि कैसा आपको सच चाहिए, कैसा आप सच जीना चाहते हो, आपका सत्य क्या होना चाहिए, राइट। तो आप कैसी जिंदगी बिताना चाहते हो, वो एवरी मॉर्निंग 10 मिनट आपको सोचना है। और सोने से आधा घंटा पहले 10 मिनट आपको ये सोचना है। इससे आपका माइंड कंडीशन हो जाएगा। ये एक टेक्निक है। मॉर्निंग 10 मिनट्स जैसे ही आप उठते हो और सोने से पहले 10 मिनट आपको सोचना है कि भाई आपकी ज़िंदगी, आपका सच क्या होना चाहिए। और ऐसे सोचना है कि वो हो चुका है। ये थे आपके 3 टेक्निक्स और 4 कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आया। और याद रखिए, बहुत मेहनत जाती है ये वीडियोस बनाने में, एडिटिंग करने में घंटे लग जाते हैं। और एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब आपका हमें प्रेरित करेगा, मुझे प्रेरित करेगा और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए, राइट। उम्मीद करता हूं कि आप ये इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कीजिए, अपने सच को बदलिए। टेक चार्ज और जय हिंद।